आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी महागाथा जहां सृष्टि के दो महान देव ब्रह्मा और विष्णु एक ऐसे रहस्य से टकराते हैं जो उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, यहाँ तक कि उनका अहम तक परख देता है। मित्रों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम सुनेंगे कथा 11, ब्रह्मा और विष्णु की दिव्य दौड़ सृष्टि के आरंभ में। जब ब्रह्मांड अभी स्थिर हो रहा था, तीनों लोकों में अचानक एक विचित्र कंपन उत्पन्न हुआ। दिशाएं मौन हो गईं, हवा थम गई और समय जैसे क्षण भर के लिए रुक गया। इसी मौन के मध्य प्रकट हुआ एक असीम अग्निस्तंभ जो आकाश को चीरता हुआ ऊपर उठ रहा था और धरती के पार कहीं गहराई तक उतर रहा था। उसकी ज्योति सामान्य प्रकाश नहीं थी, वह अनादि ऊर्जा का स्वरूप थी जिसे देखकर देव, आर्षि, गंधर्व सब विस्मित हो उठे। इस अद्भुत प्रकट स्वरूप की ओर सबसे पहले आए ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, और विष्णु, पालनकर्ता। दोनों उस अग्निस्तंभ के समीप खड़े हुए और पहली बार स्वीकार किया कि यह प्रकाश उनकी समझ और शक्ति से परे है। विष्णु बोले, इसका आरंभ कहाँ है, इसका अंत कहाँ? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यदि हम इसकी सीमा जान लें तो इसका अर्थ भी जान पाएंगे। दोनों ने सत्य की खोज का संकल्प लिया, एक ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे। ब्रह्मा हंस रूप में आकाश की ओर उड़ चले, तारों को पार करते हुए, नक्षत्रों के पार, यहाँ तक कि जहाँ समय और दिशा धुंधले पड़ने लगते हैं। फिर भी अग्निस्तंभ का शीर्ष दिखाई नहीं दिया। जितना ऊपर उड़ते, ज्योति उतनी ही आगे फैलती चली जाती। आखिरकार ब्रह्मा थक कर लौटने को विवश हुए, पर अहंकार अब भी भीतर जीवित था। उधर विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे उतरते गए। पहले पाताल, फिर उसके नीचे के अंधकारमय प्रदेश, जहाँ प्रकाश का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। पर अग्निस्तंभ की जड़ भी अंतहीन थी। विष्णु रुके और विनम्रता से स्वीकार किया, इसका आधार नहीं मिलता, यह अनादि है। वह लौट आए, थके पर शांत। जब दोनों लौटे, विष्णु ने सत्य कहा, पर ब्रह्मा अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के भय से बोले, मैंने इसका शिखर पा लिया है और इस पुष्प ने इसका साक्ष्य दिया। पुष्प भी मौन में उनके शब्द के साथ खड़ा रहा। परंतु यह सत्य नहीं था। अग्निस्तंभ की ज्योति इस असत्य से कांप उठी। अचानक अग्निस्तंभ दो हिस्सों में विभक्त हुआ और उसके मध्य से प्रकट हुए महादेव शिव, शांत, तेजस्वी, अनंत। उनकी उपस्थिति से दिशाएं स्थिर हो गईं। उन्होंने कहा, यह अग्निस्तंभ मेरा स्वरूप है, लिंग, जो अनंत और अपरिमित सत्य का प्रतीक है। न इसका आरंभ है, न अंत। फिर शिव ने ब्रह्मा की ओर दृष्टि की, तुमने असत्य कहा, अहंकार ने तुम्हें सत्य से दूर किया, अतः पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। विष्णु की ओर मुड़कर बोले, और तुमने सत्य स्वीकारा, इसलिए तुम सदा पूजित रहोगे। ब्रह्मा मौन हो गए। विष्णु ने प्रणाम किया। अग्निस्तंभ की दिव्य ज्योति धीरे धीरे शांत होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। उस दिन से शिवलिंग अनंत का, सत्य का और अहंकार के अंत का प्रतीक बन गया। और यह कथा ब्रह्मांड को याद दिलाती है, सत्य को पहचानने वाला ही देवत्व के निकट पहुंचता है। अहंकार सत्य के प्रकाश को सबसे पहले छीन लेता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के इस दिव्य संवाद ने ब्रह्मांड को सदैव के लिए सत्य, अहंकार और अनंत के रहस्य समझा दिए। यदि RM स्टोरी यूनिवर्स की यह अद्भुत कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे ब्रह्मांडीय सफ़र से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और अगली महागाथा सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक हर हर महादेव।